नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गैंगवे चैनल पे। और मैं हूं सनोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टीजीटी का एग्जाम होने वाला है। उसमें जो 125 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो मेरे भाई जो 2010 है ना, 2010 के मैं पीछे नहीं जाऊंगा, 2009 2008 में नहीं जाऊंगा, मैं 2010 से सारे क्वेश्चन को उठाऊंगा और एक एक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन बने हैं और 2010 से 25 आते आते कैसे क्वेश्चन में चेंजेस देखे गए हैं, ठीक है, परिवर्तन देखे गए हैं, उन सही बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमने क्वेश्चन 100 देखिए यहाँ पे 125 क्वेश्चन है, आपका 125 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए 125वां क्वेश्चन है आपका। तो 125 क्वेश्चन 2010 में कैसे पूछे गए थे, किस टाइप के पूछे गए थे, किस चैप्टर से, किस लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन था, उस पर आप गौर फरमाइएगा। और 2010 से 25 आते तो क्या क्या चेंज हुआ, उन सब भी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और ज़्यादा आपका समय नहीं गंवाएंगे और आप देंगे अपने पहले क्वेश्चन का आंसर। कहाँ गया पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है, आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इसको टाइप करवाया है। कहा है कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जो जोंक एक एकांकी है, क्या है उनका, एक एकांकी है। किस प्रकार की एकांकी है, क्या ये राजनीतिक पे लिखे थे या मनोवैज्ञानिक था या प्रतीकात्मक था, ये सामाजिक था? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे भाई, जो ये उपेंद्र नाथ अश्क ने जो जोंक नामक एकांकी लिखा था वो एक सामाजिक व्यंग्य था। क्या था? सामाजिक व्यंग्य था, याद रखिएगा। ठीक है, क्या था? एक सामाजिक व्यंग्य था। दो चार इनकी एकांकी और रचना बता रहे हैं। नया क्या है, नया पुराना भी क्या है, इनकी रचना है। किनका? उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। ठीक है, और देखो अंधी गली, याद रखिएगा, अंधी गली भी क्या है, इनकी रचना है। किसकी रचना है? तो उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। और कोई है क्या? एकदम है मुखड़ा, क्या है भैया? तो लिखा है कि मुखड़ा बदल गया, मुखड़ा बदल गया भी क्या है, मोहन राकेश की रचना है। इसके अलावा चरवाहे, आप सुने होंगे, चरवाहे, मैं आपको बता दूं, चरवाहे, चरवाहे, नया पुराना, मुखड़ा बदल गया और ये पर क्या है, जोक, सब क्या है, ये उपेंद्र नाथ अश्क की क्या है, रचनाएं हैं। जो कि इसमें से ये आपका क्या था, जोक जो था एक आपका क्या था, एक सामाजिक व्यंग्य क्या था, एकांकी था, याद रखिएगा। ठीक है, और है क्या, एकदम है, कौन कौन से हैं? तो आपका दिया इसमें है, एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप है, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया रिज पर, सबकी सब क्या है, मोह आपका उपेंद्र नाथ अश्क की क्या है, रचनाएं हैं। नया पुराना, अंधी गली, मुखड़ा बदला और चरवाहे भी क्या है, इनकी रचना है। आगे बढ़ गए, आगे हम अगले क्वेश्चन पे, छायावाद। छायावाद में तीन चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको जरा बता दूं तीन चीज़ों क्या है। एक तो है आपके पंत, क्या है भैया, पंत हैं। एक है आपका क्या चीज़, निराला, चलो भाई निराला भी हो गए। और कोई है क्या, पंत हो गए, निराला हो गए। उसके बाद कौन है, एक ही आपकी कौन सी, वर्मा। कौन वर्मा, बताएंगे कौन सी वर्मा। ठीक है, पंत हो गए, निराला हो गए, वर्मा हो गए और एक हो गए प्रसाद। क्या हो गए, प्रसाद। ये चार लोगों को आप याद रखिएगा, ये चार लोग छायावाद में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। वर्मा यानी कि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद पे क्या है, कवि हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई रचना क्या होगी, छायावाद की पहली रचना मानी जाएगी, है कि नहीं है? कहा है कि पल्लव पल्लवनी, ये पल्लव है, ये झरना है, ये आंसू है, लहर है। मेरे भाई कमायनी जो है छायावाद की जो है सबसे पहली रचना मानी जाती है। कमायनी जो है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। और आपको पता है, क्या आपको पता है किसकी रचना है ये? वही हमारे जयशंकर जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिए। कौन सी? कमायनी, आंसू, झरना, लहर। एक ये अलग है, पल्लव पल्लवनी किसकी है? तो पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पल्लव पल्लवनी, गुंजन, ठीक है कि नहीं है, सब क्या है ये आपका, ये पंत जी का है रचना। चीटी, चीटी के बारे में पढ़िएगा, बड़ा अच्छा उसका संघर्ष को बताया गया है। तो पंत की क्या है, रचना है, पल्लव है, पल्लवनी है, ठीक है, गुंजमाला है, सब इनकी रचना है। और झरना, आंसू, लहर, कमायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चलो आगे बढ़ गए। कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण आपको वाक्य बताना है, कौन सा है, कौन सा है आपको क्रिया विशेषण वाक्य बताना। चलो ये तो आपको देख के पता चल जाएगा। कहा कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा, रोते रोते घर पहुंचा, नहीं, रोते रोते घर पहुंचे क्रिया विशेषण नहीं है इसमें। चलिए, यह फूल सुंदर है, सुंदर तो है, सुंदर इसमें क्या है, विशेषण केवल है। क्या इसमें है? इसमें केवल विशेषण है। चलो ये भी हो गया। आज शाम को मत आना, इसमें कोई आज दिया है, समुचय बोधक है कि नहीं है? मैं कल नहीं आऊँगा, मैं कल नहीं आऊँगा,
कहा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण, सॉरी ठीक तो है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। लड़का रोते रोते कहाँ पहुंचा? घर पहुंचा। कैसे पहुंचा? रोते रोते पहुंचा। पहुंचना क्रिया है और रोते रोते क्या है? क्रिया की विशेषण बता रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण हमारा? आप बताइएगा। रोते रोते क्या हो जाएगा? तो रोते रोते हमारा क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई रोते रोते क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर हो जाता है। यह फूल सुंदर है, सुंदर इसमें विशेषण है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं कल नहीं जाऊंगा, नकारात्मक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन सर आपके सामने है। क्या कहा है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरि प्रसाद। क्या नाम था? हरि प्रसाद वियोगी जी का वास्तविक नाम था। हरि प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध है, इनको वियोगी हरि भी कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक नाम हरि प्रसाद था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया। क्या कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका, चलिए कहा क्या है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका, केवल कोलकाता द्वारा। ठीक है, जो कोलकाता में भारतीय भाषा परिषद बनाया गया है, उस परिषद द्वारा पहला आपका रचना कौन सा था जो प्रकाशित होता? पहला पत्रिका कौन सा था जो प्रकाशित होता? उसका नाम था वागर्थ। क्या नाम था? वागर्थ था, याद रखिएगा। एक आता है उदंड मार्तंड का नाम, आप सुने होंगे। उदंड मार्तंड का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, इसका हम सन बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। उदंत मार्तंड का, तो जो उदंत मार्तंड था ना, ठीक है, ये सबसे पहली पत्रिका थी। क्या थी? ये ओवरऑल भारत की सबसे पहली पत्रिका थी। इसका जो प्रकाशन हुआ था 30 मई, कहाँ हुआ था? तो 30 मई 1826 में कोलकाता में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन चूंकि ये क्या थी? चूंकि ये पहली पत्रिका थी पूरे भारत, ओवरऑल कहते हैं पूरा इंडिया का पहला पत्रिका था। आप बताएंगे उदंड मार्तंड था 30 मई 1826 को, लेकिन केवल कोलकाता जो भाषा परिषद बनाया गया उसके द्वारा पहला प्रकाशित कौन सा था पत्रिका? तो उसका नाम था वागर्थ। क्या नाम था? वागर्थ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या दो चीज आपको बता यहाँ पे कि मर्यादा नाम है पुस्तक पत्रिका का, नाम सुने होंगे आप। मर्यादा क्या है? क्या नाम है उसका? तो एक है मर्यादा पत्रिका और एक है टुडे। क्या है? एक है टुडे पत्रिका। तो याद रखिएगा, जो मर्यादा और जो टुडे पत्रिका थी ना, ये दोनों की दोनों जो पत्रिकाएं हैं, किसकी पत्रिकाएं हैं? तो ये है संपूर्णानंद की। किसकी है? संपूर्णानंद की क्या है? पत्रिकाएं हैं, याद रखिएगा। संपूर्णानंद की क्या है? ये पत्रिकाएं हैं, ये बात आप याद रखिएगा। संपूर्णानंद की क्या है? पत्रिकाएं हैं। मर्यादा और कौन कौन सी? मर्यादा और कौन कौन सी? टुडे। और बाकी उदंड मार्तंड जो पत्रिका है 30 मई 1826 को कोलकाता में ही प्रकाशित होता है, पूरे इंडिया की पहली पत्रिका थी। और ये क्या है? कोलकाता परिषद द्वारा पहला पत्रिका वागर्थ को क्या कर दिया गया था? प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। कुमुदनी या कुमुदनी क्या होता है? मेरे भाई जब भी आप कुमुदनी लिखना ना, तो ऐसे लिखना, कुमुदनी ऐसे लिखना, एक में छोटी की मात्रा और एक में बड़ी की मात्रा। कहीं दिख रहा है क्या? कुमुदनी होता है, कुमुदिनी होता है। इसमें डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, डी होगा। अगला कहा कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने का सबसे अच्छा मैंने आपको तरीका बताया था। क्या चीज़? अच्छा से कर लो उसको रिलेट, अच्छी से कर लो, ठीक है, अपना से कर लो, अपनी से करो। सब करते हैं आप भी कर लो, सब करते हैं आप भी कर लो। किस पे सेट बैठता है उससे आप लगा सकते हो। अच्छा अच्छी, चलो रजा अच्छी है, रजा यानी कि लड़की है, रजा अच्छा है नहीं, रजा अच्छी है। अपना रजा, अपनी रजा यानी कि अपनी रजा यानी कि रजा क्या है? स्त्रीलिंग। क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। चलो भैया देखना किस पे सेट बैठता है। कजा अच्छी है, अच्छा है, चलो कजा अच्छी, अच्छी अच्छा लग रहा है। कजा अपनी है, कजा अपना है, कजा अपनी है, ये भी हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। चलो भैया सजा दी जाती है, सजा अच्छी है, सजा अच्छा है, सजा अपना है, सजा अपनी है, अपनी अच्छी दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि सजा भी हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। मजा आ रही है, मजा अच्छी है, मजा अच्छा है, मजा अपना है, मजा अपनी है नहीं, अपना मजा, अपनी मजा, अच्छा मजा, अपना मजा। अब मजा जो हो जाएगा इसमें सही पुल्लिंग हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कह कि निम्न उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित हैं? जो ये दिया है इसमें से
किससे संबंधित है, किसकी पंक्ति है? कहा है कि हिंदू मग पर पाँव न रखे हूँ, काजो बहुते हिंदी भखे हूँ। किसका ये कृति था? नूर मोहम्मद इंद्रावती था। देखिए इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नूर मोहम्मद दो दिया है लेकिन अंतर है। कहा है कि बता दो ये इंद्रावती से लिया गया है, अनुराग बांसुरी से लिया गया। तो मेरे भाई 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नूर मोहम्मद जो अनुराग बांसुरी की रचना है उससे ये पंक्ति जो है लिया गया है। ठीक है, उससे जो है क्या लिया गया है, ये पंक्ति लिया गया है। बहुत सुंदर। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों किसकी हैं? नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। और नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से ही हिंदू मग पर पाँव न रखे हूँ काजो बहुते हिंदी भाखे हूँ, ये किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है, जो अनुराग बांसुरी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा कि सबसे बड़ा सिपहिया का रचनाकार है। बता दो भैया सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? भैया वीरेंद्र जैन की है। किसकी है? वीरेंद्र जैन की है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र जैन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन किस निबंध से लिया गया है? अब देखो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, टाइप हो गया है। कथन इसमें तो नहीं लिखा गया है लेकिन ऑप्शन आपके दे दिए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस जमाने में मनुष्य का चाहे कितना भी भला कर लो लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको घृणा के भाव से ही देखते हैं, हीनता के भाव से ही देखते हैं, क्योंकि मन में हमेशा ईर्ष्या द्वेष भरा रहता है एक दूसरे के प्रति। अब आप समझ गए होंगे कि ईर्ष्या घृणा किस है, ये तो 10वीं का बात है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का आप नाम सुने होंगे, आप क्लास 10 में यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, तो उसमें एक चैप्टर था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति है, रचना है, उसी से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मैंने बोला वही क्या हो जाएगा उसका, इस पंक्ति का आशय है। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर लिख लो पूरा ताकि समझ में आए। दिनकर किसका पर्यायवाची है बता दो जरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? जो नाटक जारी है एक रचना है। किस विधा? विधा कैसी है? विधा क्या होती है? तो लेखन शैली की, नाटक है या उपन्यास है या आलोचना है कि नहीं है, या कहानी है, रिपोर्टाज है, एकांकी है, जीवनी है, क्या है? नाटक जारी है। तो मेरे भाई एक कविता है। ये क्या है? ये एक कविता है, याद रखिएगा। काव्य संग्रह यानी कि कविता है। क्या है ये? नाटक जारी है, कविता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा का एक नाम है। चलो खंगालते हैं। विष्णु पद किसे कहते हैं? तो यमुना को कहते हैं। चलो, यानी कि विष्णु के पैरों में कौन पली थी? यमुना। हंससुता की गगरी, ये भी किसका है? यमुना नदी का क्या है? पर्यायवाची है। आप नाम सुने होंगे। ठीक है, यमुना का क्या है? पर्यायवाची है। आप सुने, तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, उसी से हंससुता उसमें कहा गया। हंससुता यानी कि यमुना नदी के लिए कहा गया है। धेनुमती, तो ये गाय है जो धेनु गाय की जो क्या है उसका पर्यायवाची है। सूरसरी जो हो जाएगा किसका? सूरसरी जो है गंगा नदी का एक क्या है? पर्यायवाची है। सूरसरी होता है। और क्या होता है? भागीरथी भी होता है। नाम सुनेंगे, सूरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी भी होता है। क्या? एकदम मंदाकिनी भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मंदाकिनी। तो सूरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी गंगा का क्या है? पर्यायवाची है। बाकी तीनों जो क्या हैं, दोनों यमुना के हैं और अदर का है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी की हिंदी कौन कौन है? बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी है। किसके अंदर आती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, याद रखिएगा। ये जो बोलियां हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन? छत्तीसगढ़ी, बघेली और क्या है आपका? अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो भोजपुरी है आपका अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? अर्धमागधी के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल जो है 18-17 बोलियां हैं, आपको पता होगा। भोजपुरी जो है अर्धमागधी के अंतर्गत आएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, ये जो आप दिखाया है इसमें, हाँ भोजपुरी से क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 13 का डी। आगे बढ़ते हैं। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य का नाम क्या था? संसुक। क्या नाम था? संसुक था। ऐसे तो रस के जो है खोज करता है, रस काव्य रस या आप सुने होंगे। ठीक है, वो भरत मुनि ने किया था। ठीक है, रस की खोज किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। लेकिन इसमें कहा है ना कि जो रस सूत्र की अनुमितिवादी की व्याख्या करने वाले कौन आचार्य है? तो वो है संसुक। क्या है? संकुक है, याद रखिएगा। ये एक मुनि है। अभी क्या है? मुनि आप लेखक कह सकते हो, ऋषि कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका है। अच्छा, अच्छी, मैंने बताया ना आपको, अच्छा से कर लो, अच्छी से कर लो,
अच्छा ये अच्छा अच्छी है क्या, मतलब इसे रिलेट करके देखना है, इसे जोड़ कर देखना है कि किस पे सही बैठ रहा है उसके अनुसार से। अच्छा अच्छा देखो 2 बार लिख दिया, अपना अपने लिख, कोई बात नहीं, चलो अच्छा अच्छी से क्वेश्चन कर लो। चलिए अच्छी नानी अच्छा नानी, अच्छी नानी यानी कि स्त्रीलिंग होगी, पूछा क्या हमसे है, पूछा है कि स्त्रीलिंग नहीं है, चलो एक तो स्त्रीलिंग का भी सही है। रानी अच्छा रानी अच्छी रानी, अच्छी रानी होती है, चलो ये भी सही है। पानी अच्छा पानी की अच्छी पानी, अच्छी पानी नहीं होता अच्छा पानी होता है, यानी कि पानी जो है हमारा क्या है पुल्लिंग हो जाएगा। और वही कहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है उसको पहचानो ना रे भाई, सी इसका नहीं। कहानी अच्छी कहानी सुनाओ ना नानी, अच्छी कहानी भी क्या है हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी हमारा क्या है पुल्लिंग है, और सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अगर श्रृंखला की कड़ियाँ आप पढ़ते हैं तो उसमें भारतीय महिलाओं को जो है आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने रचना किया। अतीत के चलचित्र पथ के साथ सबके सब महादेवी वर्मा क्या है रचना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, स्त्री अस्मिता की खोज, स्मृति अस्मिता की खोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, पुरुष प्रभुत्व का विरोध नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सी बी जो है इसका सही उत्तर है, स्त्री अस्मिता की खोज जो होगा स्त्री विमर्श का सही उद्देश्य हो जाएगा, बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसमें इसलिए करा रहे हैं क्योंकि भाई 125 क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा, ठीक है कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा किस प्रथा और रचना और उसके रचनाकार हैं। हिंदी में गीति नाट्य और परंपरा की प्रथा रचना और उसके रचनाकार कौन है मेरा भाई, करुणालय है, और उसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा। नाट्य प्रथा का प्रचलन करने वाले हिंदी में जो है पहली जो रचना थी करुणालय थी, और क्या उसके रचनाकार कौन थे, जयशंकर प्रसाद थे, ये बात आप खोपचे में नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, कौन है तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं हेमचंद्र, क्या हैं हेमचंद्र हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कौन है भैया, तो उसके रचनाकार हैं भैया हेमचंद्र, क्या नाम था उनका, हेमचंद्र उनका नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपके लिए रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा कौन थे तो मैं आपको बता दूँ, हेमचंद्र कौन थे, हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्या है, अगला है कि अब ऐसे लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 19 क्वेश्चन हो गए आपके, 20वें पे चलते हैं। कहा है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाक्य में भला क्या है, भला तुम आ गए, भला तुम चले गए, मेरा भाई अव्यय है ये, तो क्या है ये अव्यय है। अच्छा अव्यय क्या होते हैं, अव्यय क्या होते हैं, तो आपको मैंने बताया था ना कि अव्यय 2 तरह के होते हैं, एक तो होगा विकारी, क्या होगा, एक तो होगा विकारी और एक क्या होगा अविकारी होंगे, ठीक है। एक होगा विकारी, एक होगा अविकारी, और मैंने आपको बताया था विकारी के अंतर्गत संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, और कौन कौन से है क्रिया, और कोई है क्या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आते हैं क्रिया विशेषण, और बाकी 4 जो बचते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, अविकारी के अंतर्गत आते हैं। तो भला इसमें क्या है अव्यय है, याद रखिएगा, 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं किस नंबर पे, क्या है कि निश्चित का उपयुक्त अर्थ है, निश्चित, निश्चित किसे कहते हैं, प्रातः का समय को नहीं, सुबह के समय को हम प्रातः काल कहते हैं ना जी, सबको पता है कि सुबह के समय को हम प्रातः काल कहते हैं। चलिए संध्या का समय यानी कि शाम का समय को क्या कहते हैं, शाम का जो समय होता है शाम का समय को हम क्या कहते हैं, संध्या कहते हैं, सबको पता है इनमें से सभी, ठीक है। अर्धरात्रि क्या होता है, तो अर्धरात्रि को क्या कहते हैं हम, निश्चित, क्या कहते हैं, निश्चित कहते हैं हम अर्धरात्रि को। एक बड़ा ही क्वेश्चन प्यारा है, गोधूली किसे कहते हैं, गोधूली, आप बताएंगे गोधूली किसे कहते हैं, तो मैं आपको ज़रा बता दूं, शाम और रात के बीच के समय को, ठीक है, संध्या और क्या होता है, संध्या, याद रखिएगा, संध्या और इसके बीच जो बीच में गैप बचा ना, यहाँ पे रख दे रहे हैं इसे खाली बना के, संध्या और बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, संध्या और रात के जो बीच का जो समय है, मान लो शाम है और रात, उसके जो बीच के समय उसको कहते हैं गोधूली, क्या कहते हैं गोधूली, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर, रात्रि का समय को हम निश्चित के नाम से जानते हैं, यही उसका अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि झूला नट, झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है, मैत्रेयी पुष्पा, बहुत सुंदर, मैत्रेयी पुष्पा है, याद रखिएगा, ठीक है, कौन है तो मैत्रेयी पुष्पा है, याद रखिएगा। चलिए
शिवानी, शिवानी का बड़ा एक प्रसिद्ध वो का क्या है कहानी है, उसका नाम है बता दो मुझे, लाटी। आप पढ़े होंगे क्लास 12 में तो आपको पता होगा। लाटी जो है शिवानी की बड़ा है क्या है प्रसिद्ध क्या है कहानी है, आता है कई बार। चलिए तो झूला नट उपन्यास का रचनाकार कौन है, तो मैत्रेयी पुष्पा। कौन है, मैत्रेयी पुष्पा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे 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 आगे। कहा है कि उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाला रचनाकार, जो उत्तर कबीर के पे जो इनको व्यास सम्मान दिया गया है इस कृति की रचना के लिए, वो कौन है, कुंवर नारायण है, रामविलास शर्मा, भानु प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह। कौन है, केदारनाथ सिंह को जो है उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, ये रचना पर उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। भक्ति काल दो भागों में कौन कौन, तो एक तो आपका था ज्ञान मार्गी, एक था आपका नहीं, भक्ति काल दो भागों में बटा गया। कौन कौन सा, एक था सगुण, एक था निर्गुण। सगुण में भी दो हो जाते हैं, राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले। निर्गुण में भी दो हो जाते हैं, एक कौन सा, ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो कहा कि प्रेम मार्गी कभी नहीं है। मुल्ला दाऊद एकदम है, मंजन है, मलिक मोहम्मद जैसी, तीनों के जो तीनों है क्या है, ये प्रेम मार्गी कवि हैं, याद रखिएगा, प्रेम मार्गी कवि हैं, ठीक है। अच्छा, ज्ञान मार्गी कवि कौन कौन से थे, तो नानक थे, है कि नहीं है, आपके कौन थे, रैदास थे, कबीर थे, क्या है ये ज्ञान मार्गी कवि हैं। चलिए, ये कहा कि सूरदास नहीं है, भक्ति काल में किसके हैं ये, सगुण वाले किसके हैं, तो कृष्ण भक्ति धारा के क्या है ये कवि हैं, कृष्ण को मानने वाला है। सूरदास, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कि सुनहरी पत्ती, काले टोपी, उड़ता हुआ चिड़िया, दुबला पतला लड़का। कहा कि सही युग्म पहचानिए। सुनहरी घास या सुनहरी कलियां, ठीक है, ये गलत मैच नहीं कर पा रहा है। काले टोपी नहीं, काला टोपी सही रहता है, गलत है। उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया सच्ची रहता है यहाँ पे, लेकिन सबसे अच्छा ये लग रहा है दुबला पतला लड़का, यही क्या हमारा सही मिलान वाला होगा, सही युग्म वाला हो जाएगा, दुबला पतला लड़का, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबके सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है, 2010 का है, ठीक है। देखते हैं 125 में हम कहाँ तक आज पढ़ा पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है। वोल्गा से गंगा बड़ा ही सुंदर रचना है ये, राहुल संस्कृत्यायन की क्या है ये रचना है। वोल्गा से क्या चीज़, गंगा, क्या है, वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या, चलिए आगे बढ़ते। सरदार पूर्ण सिंह की 2-3 रचनाएं मैंने आपको बताया था ना इसी वीडियो में, देख लीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आ गया कि इनमें से कौन सा, इनमें कौन सा समूह, थोड़ा हट जा रहा है, हट के पढ़ रहे हैं, कह रहा कि इसमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। चिंतामणि इनकी रचना है। मित्रता, चिंतामणि, विचार विधि सब इनकी रचना है। त्रिवेणी भी है, रश्मि मीमांसा भी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है, तो ए वाला ही सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मि मीमांसा, त्रिवेणी, उसके बाद विचार विधि, सबके सब क्या है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। भाषा की सभ्यता, क्या है, भाषा की शक्ति, सभ्यता नहीं है, भाषा की जो शक्ति है किसकी रचना है, तो आप बताइएगा डॉक्टर संपूर्णानंद की क्या है रचना है। गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, बड़ा सुंदर, राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या है ये रचना है, कौन, गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। और चलते हैं, आचरण की सभ्यता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किन की रचना है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, याद रखिएगा। और आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये तो इतिहास है, कौन है आपके हिंदी भाषा की उत्पत्ति में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में आ जाइएगा, ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति में। आगे बढ़ते हैं, तो गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, संपूर्ण की रचना का नाम क्या है, भाषा की शक्ति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एक क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, कहा है। लहरों के राजहंस एकदम है, अधूरे आधे अधूरे, आषाढ़ का एक, बड़ा सुंदर, बड़ा क्वेश्चन अच्छा है ये, क्या चीज़, तो कहा है मेरे भाई, यह कहा है कि जो है
कौन सा मोहन राकेश की रचना नहीं है? तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पे रूबरू करवा दूं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का ही है। आधे अधूरे मोहन राकेश का ये। आषाढ़ का एक दिन भी क्या है, ठीक है। कन्यादान इनकी रचना नहीं है, तो किसकी है? ऋतुराज की है। किसकी है? तो ऋतुराज की है, ठीक है। लेखक ऋतुराज की रचना है। कौन सा? कन्यादान, याद रखिएगा, ठीक है। ऋतुराज की है। आगे बढ़ते हैं, आगे से कभी कोई जयशंकर प्रसाद भी आता है कन्यादान, ठीक है, तो इसमें ऋतुराज लगाइएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य, अच्छा सुनिए, एक होता है श्रव्य, क्या होता है? एक होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। अंतर क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक होता है श्रव्य, श्रव्य काव्य होता है, श्रव्य काव्य, और एक होता है दृश्य काव्य, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, ध्यान सुनिएगा। दृश्य काव्य मतलब वह वैसा विधा जिसे आप देखते हैं आंखों द्वारा। क्या क्या देखते हैं आप? नाटक देखते हैं, नहीं देखते हैं? तो नाटक जो हो जाएगा दृश्य काव्य के अंतर्गत आएगा। क्या है? क्योंकि देख के आप इसको अनुभव करते हैं, देखा हुआ दृश्य। अच्छा, श्रव्य मैंने सुना हुआ, कहानी सुनते हैं आप, है कि नहीं? तो कहानी हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। तो कहानी है जो उपन्यास होगा, ये क्या कहलाएंगे? श्रव्य काव्य कहलाएंगे। कहा कि दृश्य काव्य विधा है, नाटक के अंतर्गत आता है। नाटक है ये, ठीक है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिना नाटक देखे आप, बिना देखे आप नहीं हो पाएगा, ठीक है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आएगा, नाटक ही आएगा। और निबंध उपन्यास किसके अंतर्गत आएगा? श्रव्य काव्य के अंतर्गत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि दांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम था, क्या था? प्रतिदर्श था, भाषादर्श था, काव्य दर्श था। क्या था? काव्य दर्श था। दांडी का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ था ना, उसका नाम था काव्य दर्श, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दैत्यारी, दैत्यारी का एक उदाहरण है। स्वर संधि का, व्यंजन संधि का। दैत्यारी देखो ना, यहाँ पे दैत्य से यहाँ पे अ निकल जाएगा, यहाँ से भी अ निकल जाएगा। और जब भी किसी शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं और स्वर आता है तो कौन संधि आप बताएंगे? उसमें तो स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है? स्वर संधि होती है। स्वर दिया है क्या? इसमें दिया ही है। बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देख लो। अगला क्या? कपी कह प्लस अपी का संधि विच्छेद तो हो गया है, इसका योग क्या होगा? कॉपी होगा। क्या होगा? कॉपी, कॉपी ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला ए वाला क्या इसका है? सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि राम दशरथ के पुत्र थे काव्य का संस्कृत मूल, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। राम दशरथ के पुत्र थे, क्या हो जाएगा? रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्। हाँ, रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्। डी हो जाएगा कि रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्। यही क्या हो जाएगा? तो राम दशरथ के पुत्र थे, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। दशरथ रामस्य नहीं, तो पहले तो राम है, तो राम हु बहु। देखो संस्कृत अनुवाद का सिंपल तरीका है, हु बहु क्या है, उसके शब्दों को वैसे ही संस्कृत में ट्रांसलेट कर दो, सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों तीनों क्या है? ये गलती है, बाकी क्या आपका यही सही है। कौन सा? डी वाला, रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कि ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दुहारते का अनुवाद क्या होगा? तो ज्ञानी मतलब ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। कदापि मतलब कभी भी, ठीक है। सार्थम ने साथ, न दुर्हस्तते मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ज्ञानियों के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता, नहीं, ज्ञानी के साथ नहीं। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा कि कभी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्दार्थो सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? मेरे भाई आचार्य भामह के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? आचार्य भामह के द्वारा दिया गया। शब्दार्थो सहितम काव्यम किसके द्वारा? तो आचार्य भामह के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नहुस, कहा कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास गोपाल चंद्र गिरधर, पूरा नाम क्या था? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास क्या थे? तो मेरे भाई जो गोपाल चंद्र गिरधर दास थे ना, वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पापा जी, ठीक है। तो गोपाल चंद्र गिरिधर दास, क्या नाम उनका आता है? गिरिधर दास। कौन थे ये? तो ये थे पिता, किसके पिता थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, ठीक है। कहीं दिया है क्या? दिया है पिता का रिलेशन है किसके साथ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि
नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। देखिए अष्टछाप कवियों का समूह जो थे, एक वल्लभाचार्य के नाम से प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। कौन थे? वल्लभाचार्य के नाम से एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनके एक पुत्र हुए विट्ठलनाथ, ठीक है, गोसाई विट्ठलनाथ, आप नाम सुने होंगे। विट्ठलनाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया और जिसका नाम दिया अष्टछाप कवि। क्या नाम दिया? अष्टछाप कवि नाम दिया। और उस अष्टछाप कवियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे सूरदास। तो 4 जो कवि थे ना 8 में से, वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और जो 4 कवि थे ना, वो किसके थे? उनके पुत्र यानी कि विट्ठलनाथ के क्या थे? विट्ठलनाथ के क्या थे? शिष्य थे। अब कहा है कि कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। अब सूरदास तो थे भाई विट्ठलनाथ के, कुंभन दास भी थे, परमानंद दास भी क्या थे? उनके शिष्य थे। लेकिन चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, कौन कौन? चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी किन के शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र यानी कि विट्ठल, गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य। चित्त स्वामी, गोविंद, ठीक है, चतुर्भुज दास, ठीक है, चित्त स्वामी वगैरह जी, हाँ ठीक है, ये आपके थे गोविंद दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी क्या थे आपके? चतुर्भुज दास किसे शिष्य थे? तो ये थे आपके वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के। किसके थे? विट्ठलनाथ के। याद रखिएगा, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कि प्रति प्लस आरोपण, प्रति क्या है? प्रति प्लस आरोपण का में कौन सी, तो संधि विच्छेद कर दिया है, बताना कि कौन सी संधि है। प्रतिरोपण आरोपण में कौन सी संधि है? क्या? तो प्रत्यारोपण होता है। क्या होता है? प्रत्यारोपण। और प्रत्यारोपण को जैसे ही हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है आपका, क्या बनता है आपका? तो ये आपका बनता है प्रति प्लस आरोपण। क्या बनता है? प्रति प्लस आरोपण। ऐसे बोल देगा प्रत्यारोपण, तो क्या बन जाएगा इसका विच्छेद? तो प्रति प्लस आरोपण हो जाएगा। देखो तो कहीं दिख रहा है क्या? देखो तो कहीं दिख रहा है क्या? आरोपण। तो आरोपण जो आप बनाए हैं इसको संधि विच्छेद करके डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यारोपण इसका क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। और विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रति प्लस आरोपण। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आ गया अजायब घर है, बहुत सुंदर, अजायब घर, ठीक है। देखो इसमें 2 शब्द है, एक तो अजायब है और एक तो घर है। कहीं ना कहीं अजायब जो है एक फारसी शब्द है और घर जो है क्या आपका घर जो है कैसा है? हिंदी शब्द है। और जहाँ भी दो भाषाओं के मेल से होते हैं तो उसमें कहते हैं क्या चीज़? उसे कहते हैं संकर या मिश्रित शब्द। जैसे में रेलगाड़ी, क्या था? रेल एक अलग शब्द है और गाड़ी एक अलग शब्द है। तो गाड़ी जो शब्द है ना, ये आपका है देशज, यानी कि भारत देश का है, ठीक है, देशज है। और ये जो रेल है ये क्या आपका है? अंग्रेजी शब्द है, यानी कि विदेशज है। क्या है ये? विदेशज है। और जब भी 2 भाषाओं के मेल से कोई शब्द बनता है तो उसे संकर या मिश्रित कहते हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है। देखो हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक पूछे ना, यहाँ पे ध्यान देना, बस साहित्य विमर्श के लेखक बस पूछे तो बताना कि हरिऔध, यहाँ पे लिख दिया हमने हरिऔध। कौन थे? तो आप बताना क्या चीज़? हरिऔध का आप नाम सुने अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का आप नाम सुने होंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। तो ये क्या थे? तो उपाध्याय जो थे हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध हैं, हरिऔध। ये कौन थे? तो यही आपके कौन थे? साहित्य विमर्श के लेखक है। ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि मान लो सी यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही किसकी कृति है? ये तो तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन रहीमदास की है। कबीरदास का बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ठीक है। तो इसमें सी हो जाएगा पराधीन सपनेहु सुख नाही, तुलसीदास की क्या है? ये रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो जरा, कहा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। जब भी कोई चीज़ किसी वस्तु से अलग होता है तो अलगाव का बोध अपादान कारक होता है ना जी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्ता का क्या होता है? ने होता है।
कर्ता ने कर्म को करण से होता है, और संबंध का क्या होता है, का होता है, की होता है, रा होता है, री होता है, क्या होता है, रा री रे, का की का, क्या होता है, का की का, क्या होता है, ये संबंध कारक होता है। चलिए तो आपदान हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है दशक। दशक 10 सालों के समूह को दशक कहते हैं। पराजय, परा प्लस जय, जय इसमें क्या है तो मूल शब्द है, और इसमें जय इसमें मूल शब्द है, और परा इसमें क्या लगा है, परा इसमें उपसर्ग लगा है, और वही तो हमसे पूछा है, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है, और यही पूछा है। लालिमा में नहीं है, कारीगर में भी नहीं है, लेकिन पराजय में परा उपसर्ग है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है कि आचार का विलोम विचार कभी मत लगाना। आचार का विलोम अनाचार, देखो दो तरह का दिया है, एक है अनाचार और एक दिया अनाचार, तो ये अनाचार होगा, क्या होगा, आचार का विलोम अनाचार होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि सुख दुख के बीच वाला जो माइनस लिखे हैं ना, जैसे लिखा जाता है, पढ़े होंगे आप, लिखा जाता है सुख प्लस ऐसे सुख हो गया, और रहेगा दुख, क्या होगा, दुख। तो कहा है कि जो ये माइनस का जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं, सबको पता है, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, योजक चिन्ह कहते हैं। कहीं दिया है क्या, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, योजक चिन्ह। निर्देशन चिन्ह क्या होता है, जो माइनस थोड़ा बड़ा खींच दो, क्या हो जाएगा, निर्देशन हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण विराम एक होता है यानी खड़ा, और आप पूर्ण विराम ऐसे बिंदी देके ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ब्यूरर चिन्ह भी क्या है, वही है, ठीक है, ब्यूरर चिन्ह भी वैसे देख के लिखा जाता है, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं, वैसा व्यक्ति जिसमें ज़्यादा जानने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे जिज्ञासु के नाम से जानते हैं, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय था। कहीं दिया है क्या, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय था। इनको बड़का नाम वाला से प्रसिद्ध बड़ा व्यक्ति हैं। हम जब बच्चों को पढ़ाते थे क्लास 12th में 12 में, तो बताते थे कि बड़का नाम वाला, तो बड़का नाम वाला से लोग जानते थे कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय के बारे में बात करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से किस में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं वाला बताना है आपको। बता दो, मिलान में तो है ये नहीं है। सुपुत्र में क्या है, सु उपसर्ग है, सु प्लस पुत्र, क्या बना है इसमें, सु प्लस पुत्र बना है। सुकर्म में सु प्लस कर्म बना है, और अधर्म में अ प्लस धर्म बना है, क्या बना है, अ प्लस धर्म बना है, यानी कि मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है, यही हमसे पूछा है, ठीक है, पूछा है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा। अच्छा स्फूर्ति क्या है, तो स्फूर्ति जो है तत्सम है। स्फूर्ति मतलब होता क्या, तो फुर्ती होता है, तो फुर्ती यानी कि तद्भव हो जाएगा, स्फूर्ति यानी कि तत्सम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि पंकज का निम्न में से किससे संबंध है। पंकज, पंक प्लस ज होता है, और ज से होता है जन्म, यानी कि जन्म। पंक मतलब होता है कीचड़, क्या होता है, कीचड़ होता है, मतलब ऐसा चीज़ जिसका जन्म कीचड़ से हुआ हो। किसका जन्म कीचड़ होता है, तो कमल का। अब जैसे ही दो शब्दों में तोड़ते हैं कोई तीसरा अर्थ आता है, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा है क्या चीज़, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, ठीक है, ठीक है। ये चलते हैं, तो आज 50 क्वेश्चन पे 52 क्वेश्चन पे रहना था, ठीक है। और बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपकी जर्नी यहीं तक थी मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब कहीं ना कहीं क्या थे, सबके सब कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, ठीक है। 2010 से मैंने सोचा कि आपको 2010 से कराऊंगा, 2009-8 पे नहीं जाऊंगा। और 2010 से जो 2025 यानी 24 के बीच जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम हुए हैं टीईटी में, सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों पे प्रकाश डालेंगे। और ऐसे ही मजेदार शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद।